हेलो, गुड इवनिंग प्यारी दीदियों। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग के आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत अच्छे जाएंगे। इसी के साथ में हम लोग कल जो कि हमने बात किए हुए थे 7 मार्च की, आज हम 8 मार्च के दोनों शिफ्टों की बात करने वाले हैं। किस टाइप से कहां से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा जो सिस्टम रहने वाला है, देखिए आप सिलेबस आपके पास होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी तक देखा गया है, पेपर कल के जैसे मैंने कल भी बताया था, भी आने वाले 15 दिन तक के पेपर एकदम नॉर्मल होने वाला है। नॉर्मल नॉर्मल से मतलब क्या है, यहाँ पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने स्टडी किए हो उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। उसमें भी बहुत ऊपरी चीजें पूछी जा रही हैं, ऊपरी चीजें पूछी जा रही है, एकदम समझ बूझ की चीजें पूछी जा रही है। कैसी क्या होने वाली है इनको मैं अभी आगे आपसे बात और चर्चा करने वाला हूँ। ओके, किन किन टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे हम। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है उस पर बात करेंगे। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। तो पेपर अभी तक तो आने वाले 15 दिन तक नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, अब इसमें बात करें हम संख्यात्मक रूप में जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि डेट्स वगैरह हो गई आपकी, है ना, इनसे क्वेश्चन नहीं के बराबर आ रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे कि एक्ट में धाराओं की बात करें तो धाराओं से एक्ट में जो क्वेश्चन है पूछ तो रहा है, बट इनसे संबंधित उद्देश्य जानकारी रिलेटेड बात पूछ रहा है, जो आपकी समझ और ऊपरी ज्ञान से ही संभव हो पाएगा, आप उसको सही तरीके से लगा पाए। ठीक है प्यारी बहनों, चलें तो अब यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्टली जो आया हुआ है, जिन जिन जगहों से हमने चीजें देखी जाने। ठीक, तो पोषण पोषण से कल की बात करें हम, वहां पे भी क्वेश्चन थे, आज भी क्वेश्चन है। प्रोटीन से अच्छे खासे क्वेश्चन है, कैलोरी से भी क्वेश्चन है, विटामिन से भी क्वेश्चन है। ठीक है, और इनकी कमी से होने वाली जो बीमारी है ये, ठीक है, आयोडीन जिंक। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, कल भी बने हुए थे, आज भी बने हुए हैं। ठीक है, आयोडीन से भी क्वेश्चन था। ठीक है, ये ठीक, लास्ट में मैं एक बार और आपको लगे तो लिख के भी बता दूंगा। अभी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें तो इससे क्या पढ़ने में आपको सही हो जाता है। ठीक है, नवजात शिशु, इसमें जो किशोरावस्था है और गर्भावस्था, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, और ये एक नवजात शिशु। ठीक है, गर्भवती की देखभाल, यहाँ से भी क्वेश्चन कल भी था, आज भी है। ठीक है, और प्रसव पूर्व जांच, आज यहाँ से क्वेश्चन देखने मिले हुए हैं। टीकाकरण, कल भी हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा था, आज भी हाईएस्ट क्वेश्चन जो है टीकाकरण से आए हुए हैं। तो टीकाकरण को दबा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक, स्वास्थ्य के विभिन्न स्तर, तो यहाँ पे आईसीडीएस से आज क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जन्म के पहले जन्म के बाद कारण, कुपोषण, यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो ये जो पूरा की पूरा पोर्शन है स्वास्थ्य और ये वाला, तो ये थ्योरेटिकल जो जितना है इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देख के जाना है। ठीक है, बीमारियों और रोगों से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो जितना यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ था, इसमें ऊपरी तौर पर अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सामान्य विभागों की योजनाओं में कल भी बात किए थे हमने। तो जो महिला एवं बाल विकास रिलेटेड योजनाएं थी, इसमें जनजातीय योजनाओं, तो जो रेगुलरली आपने जो योजनाएं पढ़े होंगे, तो उनमें डेट्स को ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए आप लोग क्या करें, उद्देश्य पे ज़्यादा फोकस रखें। अभी आने वाले 15 दिन तक जिन लोगों के पेपर हैं, ठीक है, कल भी वही अप्लाई होगा, और आने वाले जो 12-13 दिन होंगे वहाँ पर भी वही एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो लेंथीनेस इसकी होती जाएगी, बढ़ता जाएगा पेपर का, है ना, तो डीप पूछने लगेगा। अभी इसके पास क्वेश्चन है तो वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, ये आदिवासी विभाग की जो योजना है, यहाँ से क्वेश्चन डला हुआ है। अधिनियम और एक्टों में बात करें तो बच्चों के कानूनी अधिकार, बच्चों वाले जो एक्ट हैं उससे पूछ रहा है। यहाँ पर जो एक्ट लिखे हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें, इनमें भी अभी धारस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। धारस क्वेश्चन पूछेगा 15 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद आपके धारा के अंदर से भी क्वेश्चन पूछने लगेगा, है ना। तो अभी तो ऊपरी तौर पर पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक, शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, पाचन तंत्र, ग्रंथियों से भी क्वेश्चन है यहाँ पर भाई, किशोर अवस्था। ठीक, कंप्यूटर 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से डाल रहा है, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल उनने। ठीक है ना, एमएस ऑफिस से। सामान्य स्तर की मैथ रीजनिंग की भी कल मैंने बात किया था। जिन लोगों को मैथ रीजनिंग में सही में दिक्कत है तो इसको थोड़ा छोड़ के चल लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है ना। आपको कितने नंबर लेके आना है भाई, आपको चलना है 150 से 170 के बीच, आप इतने ला लो, आपका कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये बाकी अफवाहें जो उड़ा रहे हैं लोग, मेरे इतने आए उतने आए, अब तो एग्जैक्ट अभी रिजल्ट आएगा जब पता लगेगा, है ना। जैसे कल भी मैंने बोला था 190 नंबर वाली जो बातचीत चर्चा चल रही थी, तो ये गलत है। ठीक है, हो सकता है किन्हीं 1-2% लोगों के हो सकता है कि 180-85 नंबर आए हो, 1-2% लोग होंगे ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है तो ठीक है। अब जब इतना इजी आ रहा है तो कट ऑफ लेवल भी वैसा रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसेस है, तो एट दी एंड वैसा होगा। अभी आप लोग क्या करें, तो आपका ध्यान लगाएं कहां पर, यहाँ पर भाई हम 150 से कहां तक के पहुंचे भाई, 175।
इसके अकॉर्डिंग। अब क्या होगा, इनके चक्कर में आप जो आपकी बनने वाली चीजें हैं वो भी गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक। तो जिसको कंफर्टेबल है वो करें, बाकी बहुत इजी वे में आ रहा है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन की बात करें तो दशमलव से क्वेश्चन पूछा हुआ है उनने, ठीक है, प्रतिशत से भी है और अनुपात से भी क्वेश्चन तो डले हुए हैं। सामान्य श्रेणी की यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो जनरल क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा लिखा है तो आपके लिए काम का है, अच्छा, ठीक। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आते हैं प्रबंधकीय गुण यहाँ पर, ठीक है। तो संचार एवं परामर्श कौशल अपठित गद्यांश, तो संचार से आज आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। विकास की अवधारणा और उसकी चुनौती, पंचवर्षीय योजना, भाई बहुत आईएमपी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से आज भी क्वेश्चन डाला हुआ है। नीति आयोग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये आपके तो पढ़े वाली चीजें हैं, तो इसको फटाफट रिवाइज हो जाएगी आपकी। लीडरशिप से कल भी क्वेश्चन थे, आज भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। संप्रेषण से आज क्वेश्चन डाला हुआ था, कल सुनने में देखने में नहीं आया, ठीक है। सामुदायिक संगठन और मोबाइलाइजेशन, ये मतलब जो टॉपिक डला हुआ है यहाँ से ऊपरी तौर पर अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अंदर जाके बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने वाली चीज नहीं है। अभी आपका यदि मान के चल रहे हो आपके पेपर अभी 15 दिन के तक के हैं, तो आप जो पढ़ के रख चुके हो उसको और जोरदार तरीके से पढ़ो। ज्यादा से ज्यादा आपके पास कोई बुक हो तो उसका एमसीक्यूज लगाएं, है ना, मैराथन्स बिल्कुल भी ना लगाएं, सबसे सटीक सलाह यही है। चतुर्थ खंड मोस्ट आईएमपी, शिशु एवं की प्रारंभिक देखभाल, यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, ठीक। तो ये कल भी यहां से क्वेश्चन थे, आज भी क्वेश्चन है यहां पे से, ठीक। ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन है इसमें, ओके, ठीक है। नीचे जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा लिखा हुआ है वो बहुत काम का है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, वाला बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो बहुत सिंपल ही वे में मैंने आपको काम की चीजें बताया जो सीरियसली आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है, ठीक है। अब एक बार में यहाँ पर हम लोग चीजों को समझ लें और आप लोग भी ज्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, जाए ना हो, इसी हिसाब से हम लोग क्या करें, चीजों को देखें और जाने और खत्म करें, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हो गई इसमें देख लेते हैं हम यहाँ पर। हाँ, मैं टीकाकरण से मैक्सिमम क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है। आयोडीन हो गया आपका, बसा हो गया आपका, ठीक। आज जो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से उठे हुए हैं, देखो प्रश्न तो कोई भी नहीं बताने वाला है, और जिनने बताया तो इक्का दुक्का क्वेश्चन बताएंगे, और अब वो क्वेश्चन तो आ चुके हैं, उनको जान के भी हम कर क्या लेंगे। बात ये है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज आई हुई, तो उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है ना। फाइबर हो गई आपकी, हाँ, गर्भावस्था से क्वेश्चन था आपका, ठीक। और हम आगे बात करें, गर्भवती, पोषण आहार, गर्भवती, ठीक है ना, पोषण आहार, ठीक। ये जो काम किए जा रहे हैं ये आप ही लोगों के लिए। फिर हम बात करें यहाँ पर तो संचार से क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। कुपोषण, पोषण आहार हो गया अपना, कुपोषण, ठीक। और भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर हमने बात की थे यहाँ पर तो कंप्यूटर से एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बने हुए हैं, वर्ड वगैरह से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है ना। बाल श्रम रिलेटेड बात करें हम, वहां से क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है। किशोर न्याय, किशोर न्याय, ठीक। ऊपरी क्वेश्चन है, एकदम ऊपरी क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग देखें इसमें आरटीई देख लेंगे आप, पॉस्को, अभी इनको देख के जाएं आप लोग, ठीक है। और कल भी बात करे थे हमने घरेलू हिंसा पे और बच्चों वाले जो एक्ट थे उस पे, बच्चों के अधिकार संबंधी बात करे थे जो उसमें, ठीक है, ओके। चलें, तो इतनी जो चीज मुझे बताना था यहाँ मैंने बताया आपको, उत्तराधिकार, ठीक, इतनी बात। और भी कुछ चीजें हैं हो सकती हैं, उसको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अल्टीमेटली आप ध्यान रखो, आपने जो पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है आपका जो है, ठीक है ना, मोटे तौर पे उस पढ़े हुए को आप बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, यही आपके काम आने वाला है। और इसी के अकॉर्डिंग आप एमसीक्यू लगाओ, और आपका पेपर जिस भी दिन है उसके एक दिन पहले आप पढ़ाई लिखाई अंत करो, आप आराम करो, एकदम आराम की स्थिति में, क्योंकि आप एक दिन कुछ पढ़ भी लोगे तो वो आपके पेपर में वैसा आ जाए और आपको वो याद रहे, हो नहीं सकता। आपने इसके विगत समय में जितना भी पढ़ा हुआ है वही आपके काम आने वाला है। इसलिए भी पेशेंसफुल, ऊपर वाले पे, खुद पे, जहाँ से जो भी पढ़ा है उस पे भरोसा रखें और इत्मीनान से पेपर देने जाएं, ठीक है। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपको इतनी सारी चीजें जो बताया हूँ, है ना,
ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और भी बहुत चीज़ें मैंने आपको इसलिए यहाँ पर कंप्लीट करके यहाँ बता दिया हूँ मैंने कि किन किन जगह से क्वेश्चन अभी आए हुए हैं। ठीक है, और कल भी बहुत बात चल रही थी आईसीएमआर पे, आईसीएमआर से बिल्कुल भी क्वेश्चन कल भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो टॉपिक्स आपके डले हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसमें भी, तो अभी नहीं बन रहे हैं, 1-1.5 हफ्ते तक नहीं बनेंगे, लेकिन इसके बाद जरूर से जरूर उस पर क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। बाय सिलेबस चल रहा है अभी। ठीक है, तो समझ बूझ जितनी विकसित कर सकते हैं, जितना रिवाइज कर सकते हैं, जितना अपने बैग पे पड़ा हुआ है, वो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ओके प्यारी मेरे बहनों, तो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो अपने साथी मित्रों तक जरूर से जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे। ठीक है, रोज मैंने आपको बोला हूँ इतने टाइम आपको मैं मिल जाया करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं बिल्कुल, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके साथी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद और जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भारत माता की जय।